नमस्कार। मैं नरेश कुमार जेठिया आप सभी का यूट्यूब चैनल एनजे सोशोलॉजी में हार्दिक स्वागत करता हूं। और आज मैं आपको सोशल एंथ्रोपोलॉजी का एक टॉपिक ओरिजिन ऑफ फैमिली इसके बारे में आपको मैं पढ़ाने जा रहा हूं। और इससे पूर्व में मैंने आपको फैमिली की डेफिनेशन और उसकी जो विशेषताएँ करेक्टरिस्टिक्स वो और साथ में फंक्शंस ऑफ फैमिली इस टाइटल के ऊपर मैंने आपको डिस्कस किया था। और उसी के कंटिन्यूशन में ये टॉपिक है ओरिजिन ऑफ फैमिली, इसके बारे में मैं आपको बताने जा रहा हूँ। तो लेट्स वी स्टार्ट द टॉपिक ओरिजिन ऑफ फैमिली। और यदि आपको ये पसंद आए तो आप इसको लाइक ज़रूर कर दीजिए। और साथ में आपसे रिक्वेस्ट करना चाहूँगा कि आप इसको सब्सक्राइब भी कर लें इस चैनल को, और साथ में बेल आइकन को भी प्रेस कर दें ताकि आपको नोटिफिकेशन टाइमली मिलते रहें। तो टॉपिक परिवार की उत्पत्ति। हम देखते हैं कि मनुष्य जो है अपने भूत और भविष्य को जानने की सदैव लालसा रखता है, और उसने कई वस्तु की जो उत्पत्ति है उसकी खोज की है, और कई के लिए अपनी कल्पना का सहारा लिया है। ऐसी संस्थाएं जिनकी उत्पत्ति किसी एक समय में और स्थान पर नहीं हो, उसके जिसके पीछे एक लंबा इतिहास हो, उसके भूत और उत्पत्ति के बारे में निश्चयपूर्वक कुछ भी नहीं कहा जा सकता। और इसलिए मैकावे लिखते हैं कि उत्पत्तियाँ सदैव अस्पष्ट होती है। तो परिवार की उत्पत्ति के संदर्भ में मानवशास्त्रियों समाजशास्त्रियों ने बहुत सारे सिद्धांतों का प्रतिपादन किया, उसी के बारे में हम चर्चा करने जा रहे हैं। पहला है शास्त्रीय सिद्धांत, क्लासिकल थियोरी। मतलब परिवार की उत्पत्ति, परिवार का अस्तित्व इस समाज में कैसा आया, उसी के बारे में अलग अलग जो थ्योरीज हैं। तो उसमें पहला शास्त्रीय सिद्धांत जो क्लासिकल थ्योरी है, इस सिद्धांत के प्रतिपादकों में प्लेटो और अरस्तु जो है वो प्रमुख है। इन्होंने प्राचीन ग्रीक, रोमन और यहूदी परिवारों को उदाहरण देकर ये स्पष्ट करने का प्रयत्न किया है कि परिवार का आदिम स्वरूप जो है पितृसत्तात्मक था। ऐसे परिवारों में पुरुषों की प्रधानता थी। 1861 में सर हेनरी मैन ने विश्व के विभिन्न समाजों के अध्ययन के आधार पर इस सिद्धांत को और आगे बढ़ाया और कहा कि परिवार का प्रारंभिक रूप जो है न केवल पितृसत्तात्मक था वरन पितृ स्थानीय और पितृ वंशीय भी था, और भारत इसका सबसे अच्छा उदाहरण है। दूसरा सिद्धांत है यौन साम्यवाद का सिद्धांत, थ्योरी ऑफ सेक्स कम्युनिज्म। इस सिद्धांत के जो प्रतिपादक है उसमें मॉर्गन, फ्रेजर और ब्रिफाल्ट है। ये प्रमुख विद्वान है जिन्होंने इस सिद्धांत का प्रतिपादन किया। इन लोगों की मान्यता है कि समाज का प्रारंभिक जो स्तर है उसमें विवाह और परिवार जैसी संस्थाएं नहीं थी, वरन जैसा कि हम पशुओं में देखते हैं कि कोई भी पशु अपनी जाति के किसी भी पशु से यौन संपर्क स्थापित कर सकता है, उसी प्रकार की अवस्था मनुष्य में भी थी। कोई भी पुरुष किसी स्त्री से यौन संबंध स्थापित कर सकता था। इस अवस्था को उन्होंने यौन साम्यवाद या कामाचार की अवस्था कहा है। विवाह और परिवार जैसी संस्थाओं का जो विकास है जो बाद के युगों में हुआ था, अपने मत की पुष्टि के लिए इन विद्वानों ने त्योहारों के अवसर पर जैसे स्वैच्छाचार, पत्नी विनिमय, पत्नी उधारी, वर्गात्मक सौजन शब्दावली, अतिथि सत्कार के लिए पत्नियों को प्रस्तुत करना आदि प्रमाणों का सहारा लिया। तो ये जो विद्वान है इस चीज़ को मानते हैं कि प्रारंभिक अवस्था में जो परिवार की उत्पत्ति का एक जो कारण है वो यौन साम्यवाद है। मॉर्गन ने यौन साम्यवाद की पुष्टि के लिए वर्गात्मक सौजन शब्दावली का उदाहरण प्रस्तुत करते हुए लिखा कि कई जनजातियों में एक आयु के अनेक लोगों को एक संबंध संज्ञा द्वारा संबोधित किया जाता है, जैसे पिता, चाचा, ताऊ आदि को एक ही नाम से पुकारते हैं। उसी प्रकार से माँ, चाची, ताई और मौसी को एक ही नाम से पुकारते हैं। तो ये सब कुछ प्रमाण है। हालांकि इस सिद्धांत की आलोचना भी हुई है। उसमें ये कहा कि ये मानवशास्त्रीय प्रमाणों और ऐतिहासिक सत्य पर आधारित नहीं है और तर्क संगत भी प्रतीत नहीं होता कि कई पशुओं में हम जोड़े देखने को मिलते हैं और उनमें यौन साम्यवाद नहीं है, तो फिर मनुष्य जैसे विकसित प्राणी के लिए यौन साम्यवाद की चर्चा करना उचित नहीं है। और इस तरह बहुत सारे आलोचना इस सिद्धांत की होती रही है। नेक्स्ट सिद्धांत है एक विवाह का सिद्धांत, थ्योरी ऑफ मोनोगमी। मानव विवाह का जो इतिहास नामक जो पुस्तक है उसमें वेस्टर मार्क ने अपना एक विवाह का सिद्धांत प्रस्तुत किया था।
वे यौन साम्यवाद की सिद्धांत की आलोचना करते हुए इस मत को स्वीकार नहीं करते कि कभी ऐसी अवस्था रही होगी जब स्त्री पुरुषों में यौन संबंध स्थापित करने की निर्बाध स्वतंत्रता थी। और वेस्टरमार्क का कहना है कि मनुष्यों में नहीं वरन कई प्रकार की, जैसे चिड़िया है, छोटे पूंछ वाले बंदर है, गोरिल्ला है, चिंपांजी है आदि में भी एक विवाह की प्रथा है। मादा चिड़िया जब अंडे को सेती है तो नर चिड़ा उससे भोजन लाकर देता है। तो ये जो वेस्टरमार्क है वो एक विवाह के सिद्धांत के आधार पर परिवार की उत्पत्ति को एक कारण मानते हैं। और यौन साम्यवाद की कल्पना अवास्तविक और अव्यावहारिक है, ऐसा वेस्टरमार्क कहते हैं। वेस्टरमार्क की इस सिद्धांत की पुष्टि जुकरमैन और मैलिनोवस्की ने भी की है। मैलिनोवस्की ने अपनी पुस्तक सेक्स एंड रिप्रेशन इन सेवेज सोसाइटी में इस बात की पुष्टि की कि मनुष्य पशु अवस्था से ही परिवार को अपने साथ लाया और वो परिवार एक विवाह परिवार ही है। अन्य विवाह प्रथाएं जैसे बहुविवाह आदि तो रोग के रूप में समाज में यदा कदा रही है ना। नेक्स्ट सिद्धांत है मार्थ सत्तात्मक सिद्धांत, मैट्रिकल थियोरीज। इस सिद्धांत का प्रतिपादन द मदर्स नामक पुस्तक में ब्रीफाल्ट ने किया था। ब्रीफाल्ट वेस्टरमार्क के सिद्धांत को उपयुक्त नहीं मानते। उन्होंने अपना नया सिद्धांत प्रस्तुत किया। वे ये स्वीकार नहीं करते कि आदिवासी पुरुषों में ईर्ष्या की भावना व एकाधिकारिक प्रवृत्ति नहीं एक विवाह की प्रथा को जन्म दिया। कई आदिवासी समूह में समूह विवाह का प्रचलन है। यदि इनमें ईर्ष्या की प्रवृत्ति होती तो ये संभव नहीं हो पाता समूह की स्त्रियों का सभी पुरुष उपभोग करें। और बेकोफन और टाइलर भी सिद्धांत के समर्थक हैं। बेकोफन का मत है कि शिकारी अवस्था में पुरुष शिकार की खोज में जब दूर चला जाता था तो उस समय बच्चे के भरण पोषण और रक्षा का भार माता पर ही था। यही कारण है कि परिवार में माँ का स्थान महत्वपूर्ण है। टाइलर का भी मत है कि पहले परिवार मातृ सत्तात्मक था, फिर मातृ सत्तात्मक और पितृ सत्तात्मक का मिश्रण हुआ और बाद में पितृ सत्तात्मक परिवार अस्तित्व में आया। नेक्स्ट सिद्धांत है उद्विकासीय सिद्धांत, इवोल्यूशनरी थ्योरी। इस सिद्धांत के प्रतिपादकों में बेकोफन मुख्य हैं। मॉर्गन ने इस सिद्धांत की विस्तृत व्याख्या की और मैकलेलन, टुकोक, टाइलर आदि भी सिद्धांत के समर्थक हैं। इस जो बेकोफन का ये सिद्धांत है वो कहता है कि उद्विकासीय क्रम में परिवार का अस्तित्व समाज में आया। प्रारंभिक अवस्था में मानव का पारिवारिक जीवन अनिश्चित और शिथिल था। इस समय कामाचार की स्थिति थी। समय के साथ कुछ परिवर्तन हुआ और परिवार का स्वरूप बदला। इस समय मानव भरण पोषण के लिए पूर्णतः प्रकृति पर निर्भर था। और उसके बाद में जब मनुष्य कृषि अवस्था में पदार्पण किया तो जीवन यापन के जो साधनों की वृद्धि हुई तो बालिकावध भी धीरे धीरे समाप्त होने लगा और उसके साथ बहुपति प्रथा भी समाप्त हो गई। परिणाम स्वरूप स्त्रियों की संख्या बढ़ी। कृषि के लिए अधिक श्रम की आवश्यकता होती थी और इस शक्ति को जुटाने के लिए एक पुरुष कई स्त्रियों से विवाह करने लगा। सभ्यता के उदय और सांस्कृतिक विकास के साथ ही युवा परिवार में संबंधित विचारों में क्रांतिकारी परिवर्तन आए। स्त्रियों ने पुरुषों के समान अधिकारों की मांग की। सामाजिक न्याय और नैतिक विचारों ने एक विवाह परिवार की पुष्टि की और इसी के परिणाम स्वरूप एक विवाह परिवार अस्तित्व में आया जो सबसे अधिक प्रचलित है। तो ये उद्विकासीय क्रम धीरे धीरे किस तरह समाज के अंदर परिवार अस्तित्व में आया उसका एक क्रम है। नेक्स्ट इसमें देखते हैं कि हम लुइस मॉर्गन है, वो कहते हैं कि समृद्ध परिवार होते थे। इस अवस्था में यौन संबंध स्थापित करने के लिए कोई सामाजिक नियम या प्रतिबंध नहीं होते थे। समूह परिवार थे जिसमें पुनर्मिलन परिवार में से मार्गन का तात्पर्य ऐसे परिवार से है जिसमें सामूहिक विवाह का प्रचलन था। इसमें एक परिवार के सभी भाइयों का विवाह दूसरे परिवार की सभी बहनों से होता था। फिर सेंडेंसियम परिवार होते थे। इस अवस्था में एक व्यक्ति का विवाह एक स्त्री से होता था परंतु वह परिवार में विवाहित सभी स्त्रियों के साथ यौन संबंध रख सकता था। नेक्स्ट है पितृ सत्तात्मक परिवार। इस अवस्था में परिवार में पुरुष का आधिपत्य था। एक विवाही परिवार उद्विकासीय क्रम में ये अंतिम स्तर है जो वर्तमान में अधिकांश समाजों में प्रचलित है। हालांकि इस सिद्धांत का भी उद्विकासीय योजना का विरोध हुआ है। और एक और सिद्धांत है मुलर लियर का सिद्धांत, थ्योरी ऑफ मुलर लियर। मुलर लियर जो परिवार की उत्पत्ति के इतिहास को 3 भागों में बांटते हैं, गोत्र काल, परिवार काल और व्यक्तिगत काल। उन्होंने प्रथम और द्वितीय कालों को 3 उप भागों में बांटा। प्रारंभिक काल में मध्य काल, उत्तर काल और नाउ वी आर कंटिन्यूशन। तो उन्होंने
काल को 3 भागों में डिवाइड किया था। और परिवार की उत्पत्ति के इन सिद्धांतों के विश्लेषण से ज्ञात होता है कि कोई भी सिद्धांत पूर्णतः सत्य नहीं है और सभी सिद्धांतों में कुछ सत्य का अंश अवश्य है। परिवार की किसी एक समय विशेष में उत्पत्ति नहीं हुई वरन इसका विकास हुआ। समय, स्थान और समाज की भिन्नता के कारण इसके अलग अलग रूप विकसित हुए और विभिन्न खोजों से ये स्पष्ट हो पाया कि मानव इतिहास कभी ऐसा भी समय रहा होगा जब परिवार नहीं था। तो परिवार की उत्पत्ति के अलग अलग सिद्धांत हैं, जिसके आधार पर हम परिवार किस तरह समाज के अंदर अस्तित्व में आया उसके बारे में हम जान पाते हैं। धन्यवाद, आपने वीडियो को देखा और सुना।